हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, जिसे हम बोलते थे CPLD। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है FPLD। ओके, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम PAL और PLA का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ इनपुट्स और प्रोडक्ट टर्म या नंबर ऑफ आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो हम सिंपली PAL या PLA से उसे डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यूज होता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका फुल फॉर्म है फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, और इसे बोला जाता है फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा FPGA। ओके, तो यहां पे फील्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस का मतलब क्या होता है और एरे का मतलब क्या होता है, किस तरह से इसे बनाया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, यहां पे फील्ड का मीनिंग होता है एबिलिटी ऑफ द गेट एरे टू बी प्रोग्राम्ड फॉर ए स्पेशल फंक्शन बाय यूजर। यानी कि यहां पे कोई एक स्मॉल लॉजिक गेट है, इसका अगर आपको प्रोग्राम करना है तो लॉजिक गेट तक आप यहां पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसी वजह से यहां बोला जाता है फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस और FPGA। ओके, यहां पे एक मिनिमम और स्मॉल एलिमेंट का अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो ये भी यहां पे पॉसिबल है। ओके, तो यहां पे फील्ड का मीनिंग होगा कि अगर आपको लॉजिक बेस, अगर लॉजिक गेट का भी प्रोग्रामिंग करना है तो ये भी आप यहां पे कर सकते हो। इसी वजह से इसे फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे बोला जाता है। ओके, लॉजिक गेट से आप कॉम्बिनेशनल सर्किट या सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हो और इसके हिसाब से आपका जो भी प्रोग्रामेबल डिवाइस बनेगा या जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो है एरे। एरे इंडिकेट करता है सीरीज ऑफ कॉलम्स एंड रोज ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसका आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग होगा वो एक लॉजिक गेट तक प्रोग्रामिंग हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट हम इसके डिसएडवांटेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है वो सिमिलर है CPLD के। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि CPLD कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस किस तरह से वर्क करता है, तो उसका जो ब्लॉक डायग्राम था इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको FPGA का प्रोग्राम ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। ओके, जिसमें यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट ब्लॉक्स है। जो यहाँ पे येलो कलर के जो ये ब्लॉक्स है इसे बोला जाता है लॉजिक ब्लॉक, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपको लाइंस इंडिकेट कर दी गई है, ये लाइंस इंडिकेट करती है प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्शन। ओके, कि अगर कोई एक यहाँ पे आपके पास PLD है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ फर्स्ट PLD प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, और यहाँ पे आपके पास सेकंड PLD है, तो इसका आपको इंटरकनेक्शन चाहिए तो इस लाइन के थ्रू आप यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो। ओके, तो ये था पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ FPGA, फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। नेक्स्ट है इसका जो फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है, ये जो येलो कलर का ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसे बोला जाता है लुकअप टेबल। ओके, ये जो लुकअप टेबल है ये एक तरह का मेमोरी डिवाइस है जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोग्राम कर सकते हो। जो बेसिकली हमने PAL डिस्कस किया था या फिर PLA डिस्कस किया था, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, इसमें जो हम एंड और का कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इस मेमोरी डिवाइस से। ओके, ये जो मेमोरी डिवाइस है इसमें इसी तरीके का एंड और कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसका यूजर प्रोग्राम कर सकता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जो भी यहाँ पे इनपुट वेरिएबल होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इनपुट वेरिएबल है A, B, C। ओके, इन तीनों वेरिएबल से यहाँ पे एक डिकोडर है, इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी मिनटर्म M0 मिलती है, यहाँ पे आपको मिनटर्म M1, यहाँ पे M2 अप टू यहाँ पे M7 तक आपको डिफरेंट 8 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2n यानी कि 2 वेरिएबल से। इसी वजह से आपको यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिसको हम मिनटर्म बोलते थे। ओके, तो यहाँ पे जो आपका मिनटर्म है वो उसकी वैल्यू अगर आप 1 कंसीडर करते हो तो यहाँ पे आपको कोई एक फंक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको चाहिए फंक्शन y इज इक्वल टू a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a
बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसका आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट मिनटर्म हो गई 1 1 0, तो यहाँ पे ए मिनटर्म है, इसे हम बोलेंगे m6। ओके, अगर आप इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगी मिनटर्म m6। सिमिलरली यहाँ पे मिलती है 1 0 0, तो यहाँ पे आपको मिलेगी मिनटर्म m4 एंड यहाँ पे है 0 0 0, तो यहाँ पे आपको मिनटर्म मिलेगी m0। इन सब मिनटर्म को आप ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है जिसे हम बोलते हैं लॉजिक फंक्शन। तो इस लॉजिक फंक्शन को अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो आप इस एड्रेस डिकोडर से बना सकते हो, जो कि एक आपका लुकअप टेबल है। ओके, इन सभी लुकअप टेबल को अगर आप इस तरह से यहाँ पे ऐड कर देते हो तो ये आपका बन जाता है FPGA। ओके, तो ये जो इंडिविजुअल ब्लॉक है, येलो कलर के ब्लॉक है, इसको हमने यहाँ पे लुकअप टेबल से इंडिकेट कर दिया है। ये लुकअप टेबल है, दैट इज नथिंग बट ए मेमोरी डिवाइस, जिसका यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसका प्रोग्रामिंग कर सकता है। और जो हमने बेसिक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था PLA और PAL में, उसमें जो एंड और का एरे था, इसी चीज को हमने यहाँ पे लुकअप टेबल से रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो ये जो डिकोडर है ये भी एंड और लॉजिक से ही बनता है, इसी को हमने यहाँ पे मेमोरी डिवाइस से इंडिकेट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉजिक ब्लॉक। यहाँ पे जो लॉजिक ब्लॉक होता है, लॉजिक ब्लॉक क्या है? that contains several logic elements। for example यहाँ पे आपके पास 10,000 लॉजिक एलिमेंट है जिसे आप एक सिंगल चिप पे प्लेस करते हो और उसी को एक मेमोरी के फॉर्म में यूज करते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरकनेक्शन थे, प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्शन थे, इसको हमने यहाँ पे एरे के फॉर्म में इंडिकेट कर दिया है, जिसमें आपको मिलता है रो इंटरकनेक्शन एंड कॉलम इंटरकनेक्शन। ओके, इन दोनों कॉलम और रो की मदद से आप कोई भी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को, PLD को, दूसरी PLD से कनेक्ट कर सकते हो। और जो यहाँ पे आपका मेमोरी डिवाइस है, इस मेमोरी डिवाइस को यहाँ पे लॉजिक एलिमेंट के फॉर्म में इंडिकेट कर दिया गया है। ओके, तो ये है लॉजिक ब्लॉक्स। इन सभी लॉजिक ब्लॉक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट वन है वो है हमारा लॉजिक एलिमेंट। तो ये लॉजिक एलिमेंट है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो लॉजिक ब्लॉक है इसमें थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक एलिमेंट्स होते हैं। ओके, एक सिंगल चिप के ऊपर रखे हुए। ओके, तो ये लॉजिक एलिमेंट में एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लॉजिक एलिमेंट होते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अलग अलग 4 इनपुट वेरिएबल होते हैं। तो ये हो गए आपके डेटा, फॉर एग्जाम्पल A, B, C एंड D, ये 4 आपके इनपुट डेटा है। ओके, इन इनपुट सिग्नल को हम यहाँ पे लॉजिक लुकअप टेबल में अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये जो आपके 4 इनपुट सिग्नल है इसको हमने लुकअप टेबल में अप्लाई कर दिया है। फॉर एग्जांपल इससे हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं एक एडर सर्किट। ओके, तो आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कि ये लुकअप टेबल है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है और कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप नंबर ऑफ इनपुट अप्लाई करोगे तो ये इसका कोई एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने लुकअप टेबल से एक एड सर्किट बनाई जिसमें हमने 4 इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिए हैं, A, B, C एंड D। ओके, तो ये एड्रेस सर्किट क्या करेगा, इन चारों वेरिएबल का एडिशन करके आपको यहाँ पे सम एंड कैरी जनरेट करके देगा। ओके, तो ये जो सम है, इस सम को हम नेक्स्ट कास्केड लॉजिक में अप्लाई करते हैं। ओके, लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस कोई कैरी है तो इस प्रीवियस कैरी को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके 5 इनपुट वेरिएबल हो गए, A, B, C, D एंड कैरी इन। ओके, इन सभी को एड्रेस सर्किट ऐड करता है और एक सम बिट जनरेट करता है और एक कैरी बिट जनरेट करता है। कैरी बिट को हम यहाँ से कैरी आउट में इंडिकेट कर देंगे और ये जो हमारा सम बिट है इसको हमने कास्केड लॉजिक में अप्लाई कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स इंक्रीज करने हैं तो आप इस तरह से कास्केड कर सकते हो। और यहाँ पे जो कास्केड इन का जो कोई अलग एक PLD होगा जिसका आउटपुट आ रहा है, इसको अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो कास्केड लॉजिक में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया है क्लॉक, क्लियर एंड प्रीसेट लॉजिक सर्किट को। ओके, इन सब को हमने एक ही ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दिया है और इन सब को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ओके, एक क्लॉक सिग्नल आएगा, एक क्लॉक सिग्नल हम एड्रेस सर्किट को अप्लाई करेंगे, एक क्लियर और प्रीसेट के लिए आएगा। इन दोनों की मदद से आप अपना जो एड्रेस सर्किट या कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसमें आपको प्री डिफाइन इनपुट सिग्नल या आउटपुट सिग्नल को इंडिकेट करना है, तो क्लियर और प्रीसेट की मदद से आप इसे क्लियर और प्रीसेट कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे एड्रेस सर्किट है, इसमें आपको इनिशियली जब पावर ऑन करो तब कैरी और सम की जो आउटपुट वैल्यू चाहिए वो इस क्लियर और प्रीसेट से सेट कर सकते हो।
ओके। इसका जो आउटपुट आता है वो हम अलग अलग ब्लॉक्स में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट थी तो हमने इस लुकअप टेबल में या एडर सर्किट में क्लॉक सिग्नल, प्रीसेट एंड क्लियर को अप्लाई किया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप में हमें रिक्वायरमेंट है क्लॉक सिग्नल की, तो हमने यहाँ से क्लॉक सिग्नल ले लिया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एक प्रीसेट की, तो इसी फ्लिप फ्लॉप को हमने यहाँ से ये जो ब्लॉक है इससे लेके यहाँ पे प्रीसेट अप्लाई कर दिया। और एक क्लियर की रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ से एक सिग्नल लेके क्लियर भी अप्लाई कर दिया है। तो ये हो गया हमारा एक फ्लिप फ्लॉप जिसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इस कास्केडिंग का यहाँ से जो आउटपुट हमें मिलेगा इसको अगर हमें स्टोर करना है तो आप यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो। आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल 1 बिट डेटा को स्टोर कर सकती है। ये डेटा हो सकता है या बीट हो सकता है 0 और 1। ओके, तो इसको स्टोर करने के लिए हमने एक सिंगल मेमोरी एलिमेंट ले लिया है जिसे हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप में प्रीसेट एंड क्लियर अप्लाई कर दिया है। तो अगर आपको पावर ऑन टाइम पे कोई प्रीसेट आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जांपल Q इज इक्वल टू 1 और Q को 0 करना है, क्लियर करना है, तो क्लियर पे इनपुट अप्लाई करके आप यहाँ पे आउटपुट को क्लियर कर सकते हो। और इसी चीज का जो आउटपुट मिलता है उससे हम बोलते हैं टू इंटरकनेक्ट। जो भी आपके पास प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट पिन है इसमें हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो इस तरह की से ये जो आपका पूरा एक लॉजिक एलिमेंट है वो वर्क करता है, इन सभी ब्लॉक्स में वर्क करता है। ओके, तो एक सिंपल लॉजिक एलिमेंट हो गया। इसी तरह के मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक एलिमेंट एक लॉजिक ब्लॉक में अप्लाई होते हैं। ओके, और ऐड होते हैं। ये जो लॉजिक ब्लॉक है इस तरह के मल्टीपल लॉजिक ब्लॉक्स FPGA में यूज होते हैं। ओके, और इन सब को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ यूज किया है प्रोग्रामेबल कनेक्ट। ओके, तो ये सब ब्लॉक हो गए। अभी देख लेते हैं कि ये जो हमारा FPGA है इसका एडवांटेज क्या है। इस FPGA से आप कोई भी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बना सकते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मेमोरी भी ऐड कर दिया है। ओके, तो ये जो लुकअप टेबल थे इसका मीनिंग होता है कि मेमोरी एलिमेंट, तो यहाँ पे हमने मेमोरी पे ऐड कर दिया है और लॉजिक और प्रोग्रामेबल लॉजिक पे ऐड कर दिया है। तो इससे आप कोई भी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है उस प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन करना है या माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करना है तो इसका इस्तेमाल करके आप डिजाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अलग अलग लॉजिक गेट्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो और बहुत ही इजीली आप फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, क्योंकि इसमें मेमोरी डिवाइस भी है और कंप्यूटेशनल डिवाइस भी है। ओके, यहाँ पे आप फील्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आपको एक सिंगल लॉजिक गेट का अगर आपको प्रोग्राम करना है तो सिंगल लॉजिक गेट का भी प्रोग्रामिंग हो सकता है। इसी वजह से ये जो लॉजिक डिवाइस है इसको आप फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस बोल सकते हो। मल्टीपल एक साथ आपके पास अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जिसकी मदद से आप नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स इंक्रीज कर सकते हो। तो ये जो सारे थे ये एडवांटेजेस थे फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है क्योंकि ये जो फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसी वजह से कोई अगर यूजर को परचेस करना है तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपने बहुत सारे एलिमेंट ऐड कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है या प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक है और लॉजिक ब्लॉक्स है और मेमोरी डिवाइस है, लुकअप टेबल है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट है बूटअप टाइम। यहाँ पे जो आपके पास लॉजिक डिवाइसेस है इन सबको बूटअप होने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको 4 to 5 सेकेंड का बूटअप टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ पिन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे आपको अगर प्रोग्रामिंग करना है तो प्रोग्रामिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर कोई एरर आता है तो इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और इसको प्रोग्राम करने के लिए जो टूल यूज होता है वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टूल होता है। तो इसी वजह से FPGA का यूज करना कोई एक यूजर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे आपके पास इतनी सारी वैरायटी है नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स की, तो इसी वजह से अगर आपको यहाँ पे यूज करना है और कंपेयर करना है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि कौन सा FPGA हम यूज करें। और प्रोग्रामिंग करना है तो कोई एक नॉर्मल यूजर के लिए इसे बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये प्रोग्रामिंग दैट इज नॉट अ इजी टास्क फॉर एनी बिगिनर यूजर। सो ये सब इसके डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से FPGA का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता है जितना आर्डुइनो AVR माइक्रो कंट्रोलर का होता है इतना। तो ये था पूरा टॉपिक फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस का। ओके,
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो इसका सॉल्यूशन और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।